Okay, let's start then. Look, it is step number 3rd. It is common for common sentences and for structure. एक स्ट्रक्चर को टेक इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में डाल लें और उस तरह के सेंटेंस अबाउट 10, 20, 15 जितने सेंटेंस यू विल रिमेंबर, यू विल स्पीक, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और उतना ही ज़्यादा इंग्लिश स्टेप में आएगी, अपने स्पीकिंग के अंदर आएगी. देन these are all type. I will take today, I will take only imperative. और imperative हम we use in general spoken, general talking. तो first form of the verb, any verb type of adverbs and others, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि क्या है आगे. It is not deep fix. First form it is fixed, but other adverb भी हो सकता है and others भी कुछ हो सकता है. Adverbial वो अलग चीज़ है, adverb वो अलग चीज़ है. देन अब इसी तरह से स्ट्रक्चर को दिमाग में डाल लो. ये जनरली ये कहें तो दीज आर आज्ञात्मक वाक्य हैं. जो जनरली आज्ञात्मक होते हैं, हो सकता है वो लाइट परमिशन, लाइट ऑर्डर हो, हल्का सा एक आज्ञा हो, हल्की सी एक जो है रिक्वेस्ट हो सकती है, वैसा हो सकता है, और जो है फोर्सफुली भी हो सकता है. वो सभी टाइप पे इसमें है. देन टेल मी, देखो फर्स्ट we speak these type of sentences, speak or not, बोलते हैं जनरली ये यूज लेते रहते हैं. so how can we speak these sentences? we speak, यहाँ आओ, first think about verb. सबसे पहले verb के बारे में सोचो, क्योंकि लगाना क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb, फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद जो भी चीज़ें अदर्स आप उसके जस्ट तुरंत बाद रख दें. ये आज्ञात्मक बहुत बड़े सेंटेंस नहीं होते, दे आर स्मॉल एंड लिटिल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं. सो वर्ड फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आओ, सो इजी एंड सो सिंपल. वहाँ खेलो, प्ले देयर. व्हेन यू स्पीक यू टेक इन ए रूटीन में बोलिएगा. यह है लिखो, राइट. अब बताओ इट लिखूं या दिस? समझ में आ गया कि इट तो नहीं आएगा. राइट दिस. मेरी बात सुनो, लिसन टू मी. मेरी बात के लिए सर क्या हुआ, माई थिंग. बात के लिए कहना पर्टिकुलर कि मेरी बात ही सुननी है. लिसन माई थिंग, मेरी बात सुनो. और ये सेंस तो उसमें आ ही गया, मेरी बात सुनो मतलब लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो. ओके, a lot of, I will tell you, I will ask you. जोर से हंसो, हंसने के, laugh loudly, तेज भागो, पंखा चलाओ, turn on fan, turn on for fan, for TV, for any type of this. टीवी चालू करो, turn on, यानी इस तरह का स्विच से रिलेटेड हो, turn on. वहाँ जाओ, पानी पियो, खाना खाओ, कुर्सी लाओ, ब्रिंग, कुर्सी लाओ, ब्रिंग, नोटबुक लाओ, पेन लाओ, फल खरीदो, हरीली, हाँ, बाय फ्रूट, नॉट फ्रूट्स, बाय फ्रूट, फ्रूट इज ऑलवेज प्लूरल. कपड़े खरीदो, कपड़े धो, झाड़ू निकालो, क्लीन द फ्लोर ऑल्सो एंड स्वीप द फ्लोर. झाड़ू निकालने को स्वीप कहते हैं, स्वीप है ना. इट इज वीप, यू नो इट वीप एंड इट इज स्वीप. स्वीप झाड़ू निकालो, इट इज इन इसमें. और पर्टिकुलर झाड़ू को ब्रुक, हाँ ये भी मीनिंग होता है, लेकिन ये झाड़ू नहीं होता है. जैसे होता है रूम, इट इज ब्रूम, ब्रूम होता है झाड़ू, ये रूम. अब ग्रूम क्या होता है, दूल्हा. देखो कितना वर्ड है और कितना चेंज हो रहा है. ठीक है, तो रूम, ब्रूम झाड़ू, और इधर कर दिया ग्रूम, दूल्हा. और देन हम झाड़ू की अगर बात करें तो ब्रूम. एंड स्वीप का मतलब झाड़ू निकालना, इट इज वर्ब, ये क्रिया है. देन हाँ, जो जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से
यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, इट मे बी सम मिस्टेक हो सकता है। हाँ, कम फास्ट, जल्दी लिखो। राइट फास्ट, राइट हरीली। देखो आप ये समझो, दो चीजें समझो, एक तो जल्दी आना और एक जल्दी लिखना। देखिए वहां किस तरह की क्रिया हो रही है, कम फास्ट। अब यहां जो लिखने की क्रिया हो रही है वो उस मोमेंट में नहीं है जहां वो चलने वाली में हो रही है। राइट हरीली, राइट क्विकली ऑल्सो, राइट क्विकली, राइट हरीली, बहुत। लेकिन राइट फास्ट, अब फास्ट में आप सोच सकते हैं कि रन फास्ट, एक तो वो हुआ रन फास्ट, अब राइट फास्ट, तो आप समझ सकते हैं इसमें, इस डिफरेंट में। तो इस तरह के सेंटेंस इफ यू स्पीक, बोलते रहेंगे, देन ये आपके स्पोकन में आता रहेगा। हाँ, सम वर्ब्स यू मस्ट नो, सम वर्ब्स यू मस्ट नो, कुछ वर्ब्स वो आनी चाहिए जो हम कहते क्या, और जनरली ये वर्ब्स तो हमें आती है जो हम यूज करते हैं। देन इट इज सेकंड स्ट्रक्चर, मत करो। अब मत क्या करो, वो है डिपेंड ऑन वर्ब, क्या नहीं करना है वो डिपेंड वर्ब। स्ट्रक्चर को दिमाग में डाल लीजिए। डोंट बोलना है, फर्स्ट फॉर्म बोलना है, देन अदर, आगे कुछ है तो वो बोलना है। देन मत करो, मत हंसो, डोंट लाफ, मत बोलो, डोंट टॉक। हाँ, मत बोलो, डोंट स्पीक कह सकते हैं, डोंट टॉक कह सकते हैं, बात मत करो, बोलो मत, बिल्कुल सही है। स्पीक भी कह सकते हैं, स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट टॉक, बात करो, मत बात करो, मत बोलो। मत भागो, डोंट रन, फोन मत चलाओ, डोंट, हाँ यहां कहना पड़ेगा डोंट यूज फोन, डोंट यूज मोबाइल, तो इसका मतलब यूज में मतलब चलाना, उस सेंस में, हाँ काम में लेना। यहां मत थूको, डोंट स्पिट हियर, वहां मत झांको, वहां मत झांको, हैं, डोंट आई टोल्ड यू बिफोर, याद आया, मैंने दिखाया था, मैंने आपको बताया कि देखना और झांकना दोनों अलग अलग है ना। तो हो सकता है उस सेंस में डोंट लुक देयर, वहां मत देखो, हो सकता है उसमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, झांकने के लिए वर्ब चाहिए, तो इट इज पर्टिकुलर, डोंट पीप देयर, वहां मत झांको। अब वो देख कैसे रहा है, वो झांकने के तरीके से देख रहा है, तब हमें पता लग जाएगा कि हम ये झांकने के लिए कह रहे हैं, तो हमें पीप कहना पड़ेगा। तो रूम में मत खेलो, डोंट प्ले इन रूम। अब सर इन द रूम कह सकते हैं, बिल्कुल हम पर्टिकुलर कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं, तो डोंट प्ले इन द रूम, उस रूम में मत खेलो, रूम में मत खेलो, सीधा सा कि रूम में मत खेलो, डोंट प्ले इन रूम, और उस रूम में मत खोलो, तो डोंट प्ले इन द रूम। उसे मत हिलाओ, डोंट मूव इट, चेयर, कुर्सी, बैग, डोंट मूव इट, उसको मत हिलाओ। मेरी कुर्सी मत लो, टेल मी, डोंट टेक माई चेयर, इट इज ऑल्सो डोंट टेक माई सीट, उस सीट में भी सेंस आ गया कि वो कुर्सी को लेके जा रहा है। डोंट टेक माई सीट, डोंट टेक माई चेयर, ऑल्सो बोथ आर राइट। मेरा नाम मत लो, डोंट टेक माय नेम, डोंट टेक, यहां नाम लेने में भी डोंट टेक माई नेम, यहां पर भी उसी लेने के अंत में टेक कहेंगे, डोंट टेक माई नेम, मेरा नाम मत लो। मुझे मत बोलो, डोंट टेल मी। अब आप ये सोच रहे हैं बोलना, तो बोलने का मतलब यहाँ है बताना, मुझे मत बताओ या मुझे मत बोलो, इट इज, आप समझ गए कि ये बोलने का मतलब है बताना, तो मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, मुझे मत बोलो, डोंट टेल मी, मुझे मत कहो, हाँ डोंट, अब देखना से टू मी, क्योंकि कल ही कहा था कि अगर से के बाद ऑब्जेक्ट है तो हमें टू लिखना पड़ेगा, तो डोंट से टू मी, मुझे मत कहो, और अगर बताना है या बोलना है तो डोंट टेल मी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की सॉरी प्रीपोजिशन से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मत दो, डोंट गिव अस, गिव वॉट अस, हमें मत दो,
मत यानी वोट। हाँ हो, मत दो, मत दो मतलब ये मत दो, और मत यानी वो वोट। हाँ ये तो मत दो, हमें मत दो, तो सर आप हमें मत दो तो आप वोट मांग लो। हमें मत दो, हमें कुर्सी मत दो, ऐसे लिखो। नहीं मत दो मतलब मत, हमें मत दो बोलते ना, हमें मत दो ये चीज़, हाँ, सर। एनीथिंग कोई भी चीज़। ये तो इसको पता है क्या है लिखा हुआ, ये तो कह रहा है, हैं? उससे याद मत दिलाओ। डोंट रिमाइंड हिम, रिमेंबर हिम। देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद दिलाने के लिए बहुत वर्ब्स, रिमेंबर एंड रिमाइंड। अब ध्यान रखना आप, मैं याद दिलाने की बात कह रहा हूं, है ना? तो देखो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिमेंबर, रिमाइंड। लुक देखो, रिमेंबर याद करना, याद करना, बट फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर याद कर रहा है तो रिमेंबर। हाँ हाँ, रिमेन बच्चे भी होता, शेष बच्चे भी, तो शेष बच्चे। रिमाइंड, अब देखो रिमेंबर, रिमेंबर पहली बार। अब अगर मैं सेंटेंस यहां लिखूं कि ये याद मत करो, मैं ये लिख दूं कि यह याद मत करो, इसका मतलब मैं कह रहा हूं उसको पहली बार कि याद मत करो, तो डोंट रिमेंबर इट, ये याद मत करो। अब मैं यहां क्या कह रहा हूं, उसे याद मत दिलाओ, इसका मतलब वो भूल गया, उसने पहले तो याद कर लिया, लेकिन अब कह रहा हूं उसको याद मत दिलाओ, इसका मतलब उसको याद था, वो पहली बार में रिमेंबर था, लेकिन सेकंड टाइम अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब रिमाइंड, तो डोंट, हाँ रिमाइंड हिम और हर, उसे कौन है पता नहीं चला। You write remain, not remind. हाँ रिमाइंड, सॉरी इधर भी हो गया, रिमाइंड है ना, दो सेम सेम वर्ब्स। लुक हियर, एक और वर्ब ऐसी जो आपको कभी कंफ्यूज कर सकती है, बिगिन एंड स्टार्ट। बहुत मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है? शुरू करना। तो हम कौन सी लगाएं? तो देखिएगा, एनी वर्क इट इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर शुरू होती है तो वो होती है बिगिनिंग। वो क्या होती है? बिगिनिंग होती है। फारूक सर आर गोइंग टू बिगिन एकेडमी कंप्यूटर सेंटर, वो बिगिनिंग फर्स्ट टाइम हो रही है। अब क्या हुआ कि कुछ पहले से कोई बंद हो गया है और सेकंड टाइम अगर उसको स्टार्ट कर रहा है, यानी कि उसको शुरू कर रहा है, देन वी राइट स्टार्ट। तो समझ में आया? पहली बार शुरू करना बिगिन होता है, और सेकंड टाइम उसके बाद में जब भी शुरुआत हो तो होता है स्टार्ट। देन यह काम मत करो, यह काम मत करो, डोंट डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, यह काम मत करो, यह बटन मत दबाओ, इस बटन को मत दबाओ, डोंट प्रेस दिस बटन। कीबोर्ड पर मत देखो, टेल मी, डोंट लुक एट कीबोर्ड, डोंट लुक एट कहेंगे, दो इस पर कीबोर्ड पर, अब पर के लिए हमने क्या लिखा है? एट। डोंट लुक एट कीबोर्ड, बुरे काम मत करो, डोंट डू बुरे काम, evil works, also bad deeds, bad deeds, डीड कहना करा, अगर evil works बुरे काम, और bad deeds भी हमें कह सकते हैं बुरे वर्क, bad work ऐसा भी हो सकता है, bad works, लेकिन वो सेंस में समझ में आना चाहिए। और जनरली अब देखो डिपेंड करता उस काम पर कि वो काम कितना बुरा है या कैसा है। तो देखो अभी ये जान सकते हैं आप कि बैड वर्क नॉर्मली बैड, बुरे काम मत करो, बैड वर्क उस अगले सेंस में कि ये तो बहुत ही गंदा काम था, खराब था, मतलब बैड डीड, तुमने गंदा काम किया, यानी कि चोरी करना ये बैड डीड है, इविल वर्क नहीं है। अब उससे भी बुरा कर देना, उससे भी कुछ खराब कर देना, इट इज इविल वर्क, ये बहुत बुरा है उस कैटेगरी में, समझे? उस कैटेगरी में। देन डोंट डू बुरे काम मत करो, डोंट डू इविल वर्क्स, डोंट डू बैड वर्क, डोंट डू बैड डीड्स ऑल्सो, उससे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज हिम हर, यहां पैर मत रखो,
डोंट पुट स्टेप्स हियर। स्टेप्स अभी मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पैर मत रखो, हो सकता है वो 1 है या 2 है, ये उस पर रखने पर है। एक पैर है तो डोंट पुट स्टेप हियर, दोनों पैर है तो डोंट पुट स्टेप्स हियर। ये दोनों, हाँ कदम मतलब पैर, फीट, फुट, हाँ उस पर डिपेंड करता है ना। स्टेप मतलब वो कदम, हाँ दोनों कर सकते हैं। अगर ये चाहे कि डोंट पुट फुट एंड फीट हियर, फुट एंड फीट, फुट सिंगल, फीट डबल, दोनों लिख सकते। उससे परेशान मत करो, उससे परेशान मत करो। हाँ डोंट डिस्टर्ब हिम हर, डोंट डिस्टर्ब हिम हर, उससे चॉकलेट मत दो। डोंट गिव हिम हर चॉकलेट। नेक्स्ट, ओके, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत खेलो, लाइक दिस वी टेक इन दिस आवर माइंड कि हमें यही स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। और वी यूज, हम जनरली इनको बोलते रहते हैं, वी यूज जनरली आर दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। बस जरूरत है उस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेने की। देन प्लीज एंड काइंडली, कृपया, ओके, जस्ट और कृपया ये करो या कृपया ये मत करो, ऑल द स्ट्रक्चर इन हियर, इसी के अंदर है। तो लगाना क्या है, काइंडली, जनरली काइंड को हम यूज नहीं लेते हैं, जनरली यूज लेते हैं हम किसको, प्लीज को। तो प्लीज, देन फर्स्ट वर्ब एंड अदर सेंटेंस लाइक, कृपया मदद करो, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, कृपया मेरी मदद करो, टेल मी हरीली, कृपया उसकी मदद करो, कृपया भिखारी की मदद करो, कृपया पैसेंजर की मदद करो, लाइक दिस। इस तरह से अपन उसको किसी तरह से सेट कर सकते हैं। कृपया उसका साथ दो, टेल मी, प्लीज गिव हिम ए हैंड। हाँ, तो इस सेंस में नहीं है, वो साथ देने में। हाँ, प्लीज सपोर्ट हिम और हर, प्लीज गिव हिम ए हैंड, उसका सेंस है गिव हिम ए हैंड मतलब थोड़ा साथ देना, थोड़ा सा साथ दो मेरा। तो इस हैंड का मतलब हाथ देना, ये नहीं है, तो सहायता कर रहा है। प्लीज सपोर्ट हिम ऑल्सो, सपोर्ट के लिए भी वो है। तो देन कृपया शांत रहो, प्लीज, प्लीज, ओके, प्लीज साइलेंट, डायरेक्ट कैसे आएगा, बी, हाँ कौन बोला, बी, प्लीज बी साइलेंट, बी नहीं, हमें वर्ब चाहिए ना, इट इज नॉट वर्ब, हमें क्रिया चाहिए। प्लीज के बाद क्या लिखा हुआ देखो, प्लीज के बाद क्या लगा, प्लीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने क्या लिखा यहां पर, प्लीज हेल्प, ये रही वर्ब, प्लीज सपोर्ट, इस तरह से। तो हमें एक वर्ब चाहिए, साइलेंट वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, तो हमें वर्ब चाहिए प्लीज बी साइलेंट। और बी का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, रहना, रहना, प्लीज बी साइलेंट। कृपया अपने नंबर दो, बस कृपया उसके साथ जाओ, टेल मी। कंपनी हम उस सेंस में ना बोले, साथ जाने के लिए बोले जनरली। हाँ, गो विथ हिम। कृपया फैन बंद करो, कृपया कचरा उठाओ, ट्रेस रबिश, लाइक दिस, ट्रेस कचरा। और देखो ट्रेस वो कचरा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ट्रेस आपके उस माता वो नहीं है, ये कचरा अलग है। बट ये जो कचरा होता है इधर, वो होता है रबिश, गार्बेज, रिफ्यूज ऑल्सो, इस तरह के। लेकिन ट्रेस वो कचरा नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो ट्रेस अलग कचरा है ना। तो यहाँ बिखरा पड़ा वो ट्रेस नहीं है, वो यहाँ बिखरा पड़ा हो सकता है वो रबिश हो सकता है वो गार्बेज हो सकता है वो रिफ्यूज भी हो, ट्रेस नहीं होगा। अंडरस्टैंड, ट्रेस उसमें है ना, तो वो वाला कचरा। देन इस तरह के सेंटेंस, उसमें प्लीज वी स्पीक, हम इसको इस तरह के प्लीज करके हम बोलते हैं। यू नो, मस्ट नो द वर्ब ऑफ एनी,
टाइप ऑफ, उस तरह की वर्ब हमें आनी चाहिए, देन वी राइट एंड वी कैन स्पीक इजीली दीज स्ट्रक्चर्स। और इसी तरह के जो स्टेप्स हैं उसमें अपन केवल छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे से कॉमन सेंटेंस हैं, वो हम लेते रहेंगे। देन राइट इट एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट इट, आस्क हरीली, राइट इट फर्स्ट, नोट इट डाउन, पुट इट डाउन ऑल्सो। पुट डाउन मीन्स राइट। Use these type of sentences during your classes also, during your study, during your operating the computer, laptop, these type of use. Just for practice. Don't laugh you. तुम हंसते रहते हो जो इंग्लिश बोलता है, मैंने सुना है। I was asking him about if he understood it or not. You got it? Push it. Yes. Pause it. Pause only. What is meaning of why generally? क्यों? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, It is in structure. So tell me some sentences. यही कारण है कि मैं वहाँ गया। Pause it. Pause कर दो, अभी लिख देते हैं कुछ सेंटेंस। देन गो, हाँ, आई वेंट दया। वही कारण है कि तुम यहां पढ़ने आए, वही कारण है, वही मतलब पहले वाला है, लाइक दिस। तो दैट्स वाई इट इज, दैट्स वाई यू। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये की कहाँ जा रहा है, तो की तो सेंस में आ रहा है, उस बोलने में आ रहा है। हमें देट वैसे की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट कहते हैं ना, तो देट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये आ गया पहले से, तो इसकी जरूरत नहीं है। ये नहीं सोच रहा कि ये कहाँ गया, इट इज इन सेंस, ये अपने आप के सेंस में आ रहा है। तो दैट इज वाई यू, तुम यहाँ पढ़ने आए, यू केम हियर टू स्टडी, नॉट फॉर टू स्टडी, अध्ययन करने, पढ़ने। यहाँ आपको ये पता है कि वी कैन वी राइट हियर रीड, क्या हम यहाँ रीड लिख सकते हैं? आप ये समझेंगे व्हाट इज मीन बाय रीड एंड व्हाट इज मीन बाय स्टडी। व्हाट इज मीन, जब मैंने बुक को कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, लेटर एंड रीड द लेटर्स, उन शब्दों को पढ़ रहे हैं, देन उसको पर्टिकुलर चीज़ को कहेंगे रीड एंड रीडिंग। और हाँ, ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग देयर, पढ़ रहा है। अब मैं देख के कह रहा हूँ कि वो पढ़ रहा है, ये बुक पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, देन रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, लाइक दिस। तो इस तरह से यही भी दैट इज वाई यू केम हियर टू स्टडी, टू लर्निंग। यही कारण है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यही कारण, दिस वाई आई स्पीक इंग्लिश, यही कारण है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। दिस इज वाई आई स्पीक इंग्लिश, यही कारण है कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ। दिस इज वाई आई लर्न कंप्यूटर, दिस इज वाई, वही कारण है कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ। दैट्स वाई आई लर्न कंप्यूटर। वहाँ पर आपने सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वहाँ पर वेंट, केम, ये सेकंड फॉर्म है। वह सेकंड फॉर्म क्यों है, ये सेंटेंस मुझे कहना है ना। तो हाँ, ये वर्ब डिपेंड ऑन द सेंटेंस, और यहाँ पर पढ़ने आए, इट्स इन पास्ट और प्रेजेंट। नहीं, पढ़ने आए, पास्ट हो गया ना अपने आप ही। हाँ, आए, यही कारण, तुम यहाँ आए, तो आए मतलब पहले आए थे, है ना। यही कारण है कि हम वहाँ रहते हैं, वही कारण है कि हम वहाँ रहते हैं। दैट्स वाई वी
रहते हैं, हाँ रहते हैं, लिव देयर। सो इजी। यही कारण है कि तुमने ये कहा, अब इसको प्रेजेंट में नहीं समझना, यही कारण है, दिस इज वाई यू said this। कहा मतलब said, you said this। अब क्या अपन इस दिस की जगह इट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। इट कैसे लगाएंगे? वो तो बात से रिलेटेड है, नॉन लिविंग थिंग नहीं, उस सेंस में यहाँ इट नहीं कहेंगे। देखो मैं कहूँ कि यह बात मैंने कही, अब बताओ यह बात मैंने कही, ये तो यही हुआ ना। अब बताओ यह बात मैंने कही, आई टोल्ड, अब बताओ सैड कह दो। अब मैं इट थिंग थोड़ी लगा सकता हूँ, है ना? तो ये क्या है? ये तो गलत हो गया, लग भी कर रहा है इट थिंग, इट नहीं, दिस थिंग। तो बात के लिए, यह के लिए हमें दिस लिखना पड़ेगा। देन दिस इज। अब देखिए नंबर 5 इन तरह के, टेल मी, आई एम स्पीकिंग एंड यू ट्रांसलेट। यही कारण है कि मैं रोज भागता हूँ, यही कारण है कि मैं दिन में सोता हूँ, यही कारण है कि मैं पूजा करता हूँ। हाँ टेल मी, यही कारण है कि मैं प्रार्थना करता हूँ। टेल मी। सो इजी। यही कारण है कि मैं कूदता हूँ, यही कारण है कि मैं पत्र लिखता हूँ, यही कारण है आते ही आपके दिमाग में दिस इज वाई एंड दैट इज वाई, जनरली वो आ जाए। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर यही है जो, वही है जो, ऐसा। अब वर्क में यही है जो मैं कहना चाहता हूं, यही है जो मैं करना चाहता हूं। अभी टेल मी, हाँ, दिस इज वॉट मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू, देन डू। यही है जो मैं कहना चाहता हूं। टेल मी, आई वॉन्ट टू से, यही है जो वह कहना चाहती है, यही है जो वो करना चाहता है, he wants to do। यही है वह, यही है जो वो लिखना चाहती है, yes she wants to write like this। यही है जो मैंने सुना, this is what I, हाँ कौन सी ईयर की सेकंड में बताओ? टेल मी, ईडी और डी? ओनली डी फर्स्ट, पहले तो ये। अब इसको पढ़ेंगे क्या? हार्ड, है ना? हियर तो ये है, इट इज हियर, बट अगर डी लगाया तो हमें हार्ड पढ़ना पड़ेगा, हार्ड। तो दिस इज वॉट आई हार्ड, यही है जो मैंने सुना, नॉट लिशन। लिशन पे नहीं आएगा, लिशन ये नहीं आएगा, यही आएगा। देन यही है जो तुमने किया। टेल मी, हाँ डिड, दिस इज वॉट यू डिड। यही है जो उसने दिया, हाँ यही है जो उसने मुझे दिया। टेल मी, हाँ यही है जो उसने मुझे दिखाया। हाँ कंफ्यूज हो गए तो saw और now, see and show, ठीक है? see means देखना and saw means दिखाना। तो मैंने इसी का पूछा था, दिखाया। हाँ, show me, also showed me, हाँ सेकंड फॉर्म। उस यही है जो उसने मुझे दिखाया, यही है जो उसने मुझे बोला।
This is what he or she told टोल्ड मी। ओके, देन दिस स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन यूज में लेते रहते हैं। ये किसी ग्रामेटिकल, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल इसमें कुछ नहीं है, केवल ये वर्ड है। दिस इज वॉट, दैट इज वाई, दैट इज वॉज वाई। अब देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको समझिएगा। ओके, वॉज, कैन यू टेल मी? बस इस था तो है, और मैंने लगा दिया वोज, तो ये हो गया था, यही था, यही कारण था, या वही कारण था। बस सेंस। अब बताइए, टेल मी। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ इनको, यू ऑल्सो चेंज। फर्स्ट राइट फर्स्ट, ये वाला पहले लिख लें, उसके बाद चेंज करते हैं इसको, क्योंकि इट इज़ सेकंड, है ना। लिख लें फटाफट, या टेक ए कैप्चर, एक फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, है ना। इसमें ले लें जिसमें है, और ज़्यादा कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, बस इसमें केवल एक वर्ड चेंज करने वाले हैं। नहीं, उस सेंस में रीजन, देखो एक रीजन का सेंटेंस बता दें। मैंने जो कारण पूछा वो बताओ। इस तरह के सेंटेंस में हमें रीजन यूज लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो फ्रेज है, इसको फ्रेज कहते हैं, वाक्य समूह कहते हैं। फ्रेज, इट इज फ्रेज एंड इट गिव सेंस ऑलरेडी द रीजन सेंस, कारण का सेंस दे रहा है। और वाई अपने आप में रीजन ही तो रखता है। वाई जो वर्ड है वो अपने आप में रख क्या रहा, अंदर रीजन, इस सेंस को ही तो रख रहा है। मैं ये पूछूं कि ये अपने आप में क्या सेंस रखता है, क्या चीज बताता है ये अपने आप में, बताओ, टेल मी। बस सीधा सा है कि ये स्थान बता रहा है। उसी तरह से वाई रीजन ही बता रहा है। मैं पूछूं कि ये अपने आप में क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, अपने आप ही इसमें टाइम है, तो वो हमें ये समझना चाहिए। तो उसमें जो रीजन है ना, अब जैसे अब सर आपने यहाँ बता दिया कि वाई में रीजन है, तो इधर भी हम वाई यूज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उस सेंस में वो है ही नहीं। टेल मी दिस वन, मैंने जो कारण पूछा वो बताओ। हाँ, टेल मी द रीजन। हाँ, रीजन वॉट आई आस्क्ड। देखो ये आ गया, तो इसमें हम वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो रीजन पूछ ही रहा है उसी का। देन यह कहने का क्या कारण है? वॉट इज द रीजन। टेल, आगे बताओ। ये कहने का, टू से दिस, ये हो गया। तो अपन यहां वाई यूज नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो वाई कारण छुपा हुआ है, लेकिन इनमें नहीं है। इनमें तो हमें लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस। नाउ अभी देखो हो गया। देन अब देखिएगा अपन क्या कर रहे हैं, ओनली वन वर्ड। यस, टू की जगह फोर क्यों नहीं आया? किसमें? What's the reason to say this? What's the reason for say? अगर हम फोर करें, तो सही होगा। ओके, अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ फोर करें तो हमें आगे जेरेंड लिखना पड़ेगा। हमें आगे, हम जैसे यहाँ पर फोर लिख दें, इट इज प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। अगर हमने फोर लिखा तो हमें ये लिखना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, कौन बोला भाई? सेइंग, यू। बस यही। अगर मैंने फोर लिख दिया तो मुझे आईएनजी लिखना पड़ेगा वर्ब में, तो वो एक ही मीनिंग है जो उसमें आ रहा है। जैसे देखो, जैसे टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। टेल मी इट्स मीनिंग। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा। ओके, अब देखना, इट इज जेरेंड, सॉरी, इट इज इन्फिनिटिव, यू नो, ये इन्फिनिटिव। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं।
हाँ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो बात वही है, मुझे अगर ऐसा लिखना तो मुझे ING 4 लिखना है तो मुझे ING लिखना पड़ेगा, और 2 लिख दिया इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर 2 बोल भी रहे हैं ना तो 2 बोलते टाइम जस्ट ये याद रखें कि 2 के बाद मुझे अगर बोलना है इट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, केवल फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। और हाँ, अगर सेइंग ING करना तो उससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन, एनी प्रीपोजिशन विदाउट 2, बिना 2 का कोई प्रीपोजिशन आप वहाँ लगाएंगे तो आप ये कह सकते हैं, मीनिंग सेम होगा। ओके, अभी देखिएगा, ओनली आई एम चेंजिंग, जस्ट एक वर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं, हियर, हियर वॉज, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, टेल मी, यू टेल मी, यही कारण था कि मैं वहाँ गया, बस, दिस वॉज वाई आई वेंट देयर, यही कारण है कि, यही कारण था कि तुम यहाँ पढ़ने आए, बस, दैट वॉज वाई, that was why you came here to study, for studying, to study, यही कारण था कि मैं इंग्लिश बोलता था, ये कहना पड़ेगा क्योंकि ये सेट नहीं होगा, यही कारण था कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये इससे ज़्यादा यह कि ये कारण था कि मैं इंग्लिश बोलता था, तो यहाँ पे बस यही तो चेंज करना होता। देन यही कारण है कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, यही कारण था कि मैं कंप्यूटर सीखता था, यही कारण था कि इसी कारण से मैं कंप्यूटर सीखता था, तो देन व्हाट, दिस वाज व्हाई आई, अब हाँ था, लर्न, इट इज ऑल्सो, एंड लर्निड, हाँ इसको लर्निड बोलते हैं भाई, यू फाइंड इट आउट इन है, हाँ जिसमें एनीवेयर, तो इसको लर्निड बोलते हैं। आप ईडी लगाएं तो लर्निड और टी लगाएं तो लर्नड। यही कारण था कि मैं वहाँ, हम वहाँ रहते थे, टेल मी हरीली, दैट्स वाज व्हाई वी लिव्ड देयर, बस यही कारण था कि तुमने यह कहा, इट इज राइट, बस व्हाट आई चेंज, या मैंने क्या बड़ा चेंज किया, नथिंग, कुछ भी बड़ा चेंज नहीं किया, इट इज ओनली वॉज एंड इज एंड वॉज। क्या हुआ? हाँ, इट इज ओनली सेकेंड फॉर्म, दिस वॉज फर्स्ट फॉर्म, इज फर्स्ट फॉर्म एंड वॉज इज सेकेंड फॉर्म, बस इतना ही चेंज मैंने इसमें किया। यस, राइट इट, हो गया पहले से। नेक्स्ट, ओके सर, इन स्ट्रक्चर को एक जगह लिखकर एक तरह से कुछ सेंटेंस यू मेड बाय योरसेल्फ, यू मेड बाय योरसेल्फ, कुछ बनाइए अपने आप, ये स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में चलेंगे। एंड ट्राई टू स्पीक इन द क्लास, यू बोथ टॉक टू एवरीवन इन इंग्लिश ओनली, ओके, यू रजा टू एवरीवन and inspire them to speak. I do. Very good, good boy. You can ask them more. Yes. Try. You also try. Trying. Are you trying to speak? No, try. Just to anyone. कोई नहीं. Some student, any student can laugh. हो सकता है वो हंसे. It may be. तो कोई बात नहीं. None by friend. हाँ. You got to sell one? Yes. और बंद